नमस्कार, मैं बिमला बंजारा पीआर देसी खबर से। आज मैं आई हूँ डीसी ऑफिस के सामने। तो देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पर अंगूठा टेक, 14 गांवों के किसानों ने धरना लगा रखा है। तो इन किसानों भाइयों से करेंगे बात। किस मामले को लेकर आज डीसी के पास पहुंचे हैं? हम 14 गांवों के किसान जो मोजगढ़ नहर से पानी सिंचाई के लिए भी आता है और पीने के लिए भी आता है, उसमें सत्ताधारी पार्टी जेजेपी अपने गांव चौटाला में अनधिकृत रूप से पानी ले जाना चाहते हैं, धक्काशाही करना चाहते हैं, पानी की लूट करना चाहते हैं। उसके खिलाफ छोटे छोटे किसान हैं बाकी 14 गांवों के, वो ये चाहते हैं कि जो 60 साल से पुरानी व्यवस्था चली आ रही है उसी व्यवस्था को बने रहने दें, वरना उनके खेत बंजर हो जाएंगे, पानी पीने की भी समस्या हो जाएगी। आज हालत ये है कि हम पिछले 14 दिन से डावाली एसडीएम दफ्तर के आगे धरना दे रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कोई भी पार्टी हमारा समर्थन करने के लिए तो दूर की बात है, हमारी बात सुनने के लिए भी नहीं आई। उनके नेताओं का ये कहना है कि हम अपने गांव के खिलाफ नहीं जा सकते। ये कोई सरप्लस पानी नहीं है जिसको ये चौटाला गांव में ले जाना चाहते हैं। ये इन्हीं 14 गांवों का पानी है जिसको तोड़ मरोड़ के ये अपने गांव चौटाला में ले जाना चाहते हैं, और ये सरासर धक्काशाही है। इसके हम लोग खिलाफ है। और कल हमारे साथियों ने ये निर्णय किया कि आज डीसी साहब को एक ज्ञापन देंगे, और उसमें हमारी मांग ये है कि हमारे पानी की जो व्यवस्था पुरानी चली आ रही है उस व्यवस्था को उसी तरह यथावत चलने दें, अन्यथा 18 तारीख को जो सीएम साहब आ रहे हैं उनका हम सब किसान जो है घेराव करेंगे। बताइए दो, कोई बात नहीं, लगाओ। आप आ जाओ, आप आओ। सर बताना चाहिए तो क्या हुआ? करो, आगे लगाओ। पहले आपका नाम है, पूरा परिचय। मेरा नाम वेदपाल डांगी, गांव मेरा लखोना है। आज जिस पानी की बात हो रही है, अगर वो अवैध रूप से जाता है तो कितने गांव प्रभावित होंगे? सही मायने तो 20 गांव प्रभावित होंगे। कुल मिला के अभी 14 गांव, मौके पे 14 गांव प्रभावित है, लेकिन सही मायने में 20 गांव प्रभावित होंगे। और सबसे पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारा चौटाला गांव के लोगों से किसी प्रकार की कोई नाराज़गी नहीं है, क्योंकि चौटाला गांव को अगर पानी जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके लिए तरीका अलग से है। वो चौटाला गांव के लोगों के लिए पानी ना ले जाके अपने खुद के जो अपने अलग से बने हुए उनके, वो अगर वहाँ पानी लेके जाना चाहते तो सबसे पहले तो इतराज़ हमारा वहाँ पे है। दूसरी बात एक और है, वो जो प्रपोजल बना रहे हैं वहाँ मौजगढ़ नहर से 7 माइनर निकलते हैं। एक माइनर तो पहले उन्होंने ख़त्म करके जो लगभग 85 क्यूसेक का था वो 15 क्यूसेक का बना के बाकी का पानी वो बीएमबी से आगे ले गए। 2 माइनर उनके पहले ही अलग से चल रहे हैं। अच्छा, वो कहते चौटाला गांव को पानी नहीं है, वो 2 माइनर तो पहले से आगे चल रहे हैं। लेकिन दूसरी बात एक और है, अब जो 2 माइनर है, एक 58 क्यूसेक का जो तेजाखेड़ा माइनर है और जो चौटाला माइनर है वो 65 क्यूसेक का पानी, उसको एक को 9 क्यूसेक और एक को 12 क्यूसेक करके बाकी का पानी फिर बीएमबी के माध्यम से वो कहते हैं कि हम आगे से एक माइनर निकालेंगे और वो सारा पानी उसके माध्यम से वो चौटाला गांव के लोगों को पानी नहीं मिलेगा। ये एक स्पष्ट बात है, बिल्कुल स्पष्ट बात है। वो पानी उनके जो विशेष एक पैकेज के लिए अलग से पानी जाएगा, विशेष किलों के लिए कह लो आप, विशेष मरबे के लिए कह लो, वहाँ वो पानी जाएगा। हमें सबसे बड़ा इतराज़ ये है, और हमारा इतराज़ ये भी कि हमारा हक जो आप पीछे से पानी ले आओ बढ़ा के, जहाँ से भी आप पानी 100 क्यूसेक ले आओ, 100 क्यूसेक ले जाओ। वो कहते हैं एक सबसे बड़ा जो उनका बहाना है, वो बहाना ये है कि वो कहते हैं कि जो साइफन है वो पानी नहीं निकालते, जबकि साइफन हमेशा वो 65 क्यूसेक का जो पानी है जिस माइनर में, वहाँ हमेशा 75 क्यूसेक का पानी चलता है। जब मोगे बंद होते हैं बारिश के समय में, जब वो 75 क्यूसेक का निकाल रहे हैं, वो कहते हैं 5 क्यूसेक का पानी एक्स्ट्रा सरकार ने दिया है। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। हम आज डीसी साहब के पास आए हैं, या तो हमें रिकॉर्ड दिखा दे कि 5 क्यूसेक का पानी जो सीवर लाइन, वहाँ कहते हैं कि सीवर की व्यवस्था, अभी सीवर की व्यवस्था बनी नहीं, अभी तो पैसा आया है, प्रपोजल बना है, कब सीवर बनेंगे, कब उनको पानी मिलेगा। जबकि एक महाग्राम में तो गंगा गांव भी आता है, गंगा गांव में पहले ऑलरेडी सीवर डाले जा चुके हैं। ये भेदभाव क्यों कर रही है फिर सरकार? चौटाला गांव को अलग से 5 क्यूसेक पानी सीवर के लिए कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ महाग्राम जो गंगा गांव है, गंगा गांव के साथ भेदभाव क्यों जा रहा है? फिर उस गांव को 5 क्यूसेक का पानी क्यों नहीं दिया जा रहा? वहाँ पे तो सीवर डाला है।
हमारा सबसे बड़ा एतराज़ ये, हमारी जिस प्रकार की जो यथास्थिति, जिस प्रकार की माइनर चल रहे हैं उसी प्रकार चलते रहें। हाँ, आप चाहें पानी पीछे से बढ़ा के लें, उनको चौड़ा करें, उनको बड़ा करें, तो आप पानी आगे ले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कब से प्लानिंग हो रही है पानी को चोरी करने की? ये प्लानिंग लगभग पिछले 6 महीनों से चल रही है। हमें अभी लगभग महीना 1.5 महीना पहले पता चला। पहले हम सभी नेताओं से मिले हैं, फिर हमें प्रशासनिक अधिकारियों से मिले हैं, डीसी साहब से नहीं मिले, लेकिन एसडीएम को सबको हमने ज्ञापन दिया। एससी साहब को मिले हैं, लेकिन ना एससी साहब ने न्याय दिया, ना एसडीएम साहब। तो आज तक हमारे पास हमने 22 तारीख से धरना दे रखा है डवाली के अंदर, और 22 तारीख से लेके आज तक कोई भी डवाली में अधिकारी हमारे धरने पे नहीं गया आज तक। सभी हम नेताओं से मिल चुके हैं, दुष्यंत जी से भी मिले थे। दुष्यंत जी ने भी ये बात खुद कही है। एक तरफ कहते हैं कि ये प्रपोजल नहीं है, हमारे पास रिकॉर्ड में नहीं आया। दुष्यंत जी खुद कहते हैं कि मैं आपका पानी कम नहीं होता, लेकिन वो प्रपोजल तो चल रहा है जी, खुद मानते हैं ये बात को। साहब, आप कह रहे हैं कि चौटाला गांव में ये पानी नहीं जाएगा, जबकि एक विशेष व्यक्ति के पास ये पानी जाएगा। मरबू की बात करें, चाहे किसी की बात करें, हाँ जी, हाँ जी, उनके पास जाएगा। चौटाला गांव के लोगों को मालूम होगा कि पानी हमारे पास नहीं आएगा। वो तो आपके प्रदर्शन में क्या चौटाला गांव के लोग भी शामिल हैं? वो तो सबसे बड़ी बात तो ये है, जहाँ से ये नहर लेके जाना चाहते हैं वहाँ के किसानों को भी इन्होंने कहा था कि हम आपको मौका दे देंगे, आपको एक अलग से मौका दे देंगे। कैसे दे देंगे, किस किस को दे देंगे? वो तो एक गुमराह किया जा रहा है। और किसान जो ऐसा एक सीधा साधा आदमी है, चौटाला के लोगों को भी उसी बात पे आता हूँ ना, जिस प्रकार उन लोगों को गुमराह किया जा रहा है जिनसे वो ज़मीन लेके नहर निकालना चाहते हैं, लेकिन वो किसान सहमत नहीं हुए अब तक। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि उसी प्रकार के चौटाला के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि आपके लिए हम पानी लेके आ रहे हैं, आप बोलो। उनको धक्के से बुलाया जा रहा है, जबकि चौटाला गांव में भी ऐसी बात नहीं है, वो भी हमारे साथ है। आपने डिस्कस किया चौटाला गांव के लोगों से कि इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है, क्या किस तरह से पानी चोरी होगा, ये डिस्कस हुआ आपका चौटाला गांव? देखो, प्रताड़ित हम हो रहे हैं। हमारे पास अगर चौटाला गांव के लोग आएंगे तो हम उनको समझाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम चौटाला गांव में भी जाके उनको समझाया जा सकता है। लेकिन हम नहीं चाहते कि टकराव की स्थिति हो। हम चाहते हैं हमारा जो मसला है, पानी ले जाइए आप चौटाला गांव में 100 क्यूसेक ले जाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन 100 क्यूसेक 12 से तो लेके आइए, पीछे से तो लेके आइए। आपकी ताकत है, आप राजा हो, प्रजा को तंग करके पानी क्यों लेके जा रहे हो? आप पीछे से पानी बढ़ा के लाइए और बड़े माइनर करके उनको आगे ले जाइए पानी, कोई दिक्कत नहीं। 18 को विरोध की रणनीति बनाएगी, किस तरह से विरोध किया जाएगा? 18 के ये अब तक हमारे एससी साहब ने नहीं सुनी, अब तक हमारी सरकार ने नहीं सुनी, अब तक हमारे डीसी साहब ने नहीं सुनी। सीआईडी की क्या डीसी साहब को रिपोर्ट नहीं आती कि वहाँ पे 22 तारीख से धरना चल रहा है? अब तक अगर हमारी सुनाई नहीं हुई, अगर 18 तारीख को आज हमारी सुनाई नहीं होती है, अगर किसी प्रकार से हमें आश्वासन नहीं दिया जाता है, सबसे पहली बात डीसी साहब, अगर डीसी साहब नहीं कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं कर सकते हैं, तो डीसी साहब हमारे अलग से 10 आदमी, बेशक 10 आदमियों की हमारी मीटिंग करवा दें डीसी साहब मुख्यमंत्री जी के साथ। 18 से पहले करवा दें या 18 को करवा दें। मीटिंग ना करवाएंगे, 18 को तो कोई विश्वास नहीं कर सकते। हम 18 से पहले हमारी मीटिंग करवा दें मुख्यमंत्री जी से इस विषय पे। और अगर मीटिंग नहीं करवाएंगे तो हम 18 तारीख को चाहे काले झंडे दिखाएं, चाहे हम अपनी जान को बढ़ा के हम पूर्ण रूप से विरोध करेंगे, और चाहे हमारे साथ धक्का होगा तो हम। और उसमें जो पूरी किसानों की जो पंचायत है, जो संयुक्त किसान मोर्चा है अराजनीतिक, वो पूर्ण रूप से उसमें उस दिन आएगा। उनसे भी हमने सहयोग मांगा है, वो हमारे साथ। अगर हमें बहुत बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा 18 तारीख को, इसलिए डीसी साहब से भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहूँगा, हमारा मसला बड़ा गंभीर है, 20 गाँवों का मसला है। इस मसले को ध्यान में रखते कम से कम आप हमारे से पहले बातचीत करिए और इसका समाधान करने का प्रयास कीजिए। इस विरोध की पूरी जिम्मेदारी डीसी प्रशासन की होगी? बिल्कुल प्रशासन की होगी, डीसी साहब की होगी। ये तो प्रशासन को आज हम इसीलिए तो पहले ज्ञापन देने आए हैं, इसी विषय पे ज्ञापन देने। आप या तो हमारी सुनाई करो, मुख्यमंत्री जी से बात कराइए, हमारी मीटिंग करवाइए। ये मीटिंग नहीं कि जाते हुए हमारे को कागज पकड़ के चले जाएं, वो नहीं। पर्सनली बैठ के मीटिंग होगी हमारी, तो हम उसके बाद में मुख्यमंत्री जी, पहले प्रशासन जिम्मेवार होगा। अगर सरकार नहीं सुनती है तो प्रशासन और सरकार दोनों जिम्मेवार होंगे। जी सर, आपका पहले पूरा नाम एंड परिचय? मेरा नाम अरुण बिश्नोई है जी। मेरा गांव जंडवाला बिश्नोईयान है, और मेरे साथ जो साथी भाई आए हुए हैं ये दूसरे 14 गांवों से आए हुए हैं। ये जो नई प्रपोज़ल बनने जा रही है, जो कि अगर हम अधिकारियों से बात करते हैं तो वो कहते हैं अभी तक कोई प्रपोज़ल ऐसा बना नहीं है। अगर ऐसा प्रपोज़ल नहीं बना है तो वो हमारे खेतों में जाके और लेवलिंग का ज़मीन का क्यों वो अधिकारी जो है उस पर काम कर रहे हैं। एससी साहब को अपने अधिकारियों से पूछना चाहिए कि भाई वो लेवलिंग और ये सब चीज़ें क्यों चेक कर रहे हैं, और क्यों प्रदीप कुमार जी जो चौटाला के हैं वो हमारे जो रिश्तेदार भाई लोग हैं उन लोगों पर दबाव डालकर उनसे क्यों एफिडेविट ले रहे हैं। अगर सरकार का कोई प्लानिंग नहीं आई है अभी तक, तो सरकार के प्लानिंग अगर नहीं है तो उनको ना तो अधिकारियों को जाना चाहिए, ना ही प्रदीप जी को। प्रदीप जी हमारे बड़े भाई हैं। कितने पैसों का मसला प्रपोजल?
18 करोड़ रुपए रीमॉडलिंग के लिए आए हुए हैं, जिसको कि पेंडिंग किया जा रहा है। तो मेरा मुख्यमंत्री खट्टर साहब से एक हाथ जोड़कर विनती है कि वो पैसा उन्होंने हमारी जो नहरें हैं उसकी रीमॉडलिंग के लिए दिया हुआ है, तो वो पैसा जल्द से जल्द जो है उसकी रीमॉडलिंग पे लगाया जाए। अगर रीमॉडलिंग पे वो पैसा लग जाता है तो जो चौटाला गांव के हमारे भाई लोग हैं जो ये पानी की बात करते हैं, दो तरीके से उनका मसला हल हो सकता है, जो मैं कहना चाहता हूँ। एक तो ये पक्की जब मशीन हो जाए, ये हो जाएगी, अपनी नहर हो जाएगी, तो फिर उससे ही जो है पानी के बहाव में बहुत फ़र्क पड़ेगा और कुछ ना कुछ ये समस्या जो है समाधान हो जाएगी। दूसरा, प्रदीप भाई साहब ने पीछे एक इंटरव्यू के अंदर बोला था कि भाई ये साइफन जो है ना पानी नहीं निकालता है और राजस्थान सरकार से इसकी परमिशन नहीं मिलती है। तो मेरा कहना ये है भाई साहब कि प्रदीप जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि या तो आज तक अगर प्रदीप कुमार जी या उन्होंने या किसी ने भी राजस्थान सरकार को कोई एप्लीकेशन लिखी है या कोई उस पर प्रयास किया गया है तो हमें बताएं। साइफन को सफाई करना जो है वो सबसे बड़ा हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी है। अगर राजस्थान सरकार से कोई रिक्वेस्ट करनी है तो हम सब 14 गाँव के भाई लोग जो हैं, चौटाला गांव के भाई लोगों के साथ जाकर राजस्थान सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि जब साल में एक बार उसकी राजस्थान कैनाल की बंदी की जब आती है, 1 महीने की बंदी आती है, तो उसके अंदर उसका रिपेयर का काम किया जाए। और हम सारे भाई लोग उनके साथ हज़ारों की तादाद में, अगर चाहिए तो मुख्यमंत्री राजस्थान के पास हम साथ में उनके जाने के लिए तैयार हैं।